नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी दिखेंगे। और दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया जाए वो सारे जेन्युइन क्वेश्चन हो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो, और हम मैक्सिमम क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों कोई क्वेश्चन छूट गया हो और अगर आप एग्जाम दे करके आए हैं तो उन क्वेश्चन को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और दोस्तों अगर आप एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हो तो आप जो है हमारा मैथ्स का प्लेलिस्ट जो है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपको उसमें जो क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं उन क्वेश्चन को अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि अभी जो आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम हो रहा है उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन मैंने देखे हैं वो लगभग उसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स के क्वेश्चन वीडियोस जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये एनालिसिस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल विमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को। दोस्तों इसकी थीम क्या थी वो आप कमेंट करके हमें बताएं। ओके, तो दूसरा जो क्वेश्चन था वह था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किस जगह पर किया। ठीक है, तो ये किया दोस्तों जयपुर में। ठीक है, जयपुर में किया। ठीक है दोस्तों, और जयपुर जो सिटी है ये क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो सबसे पहला सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया वह था भारत का कौन सा शहर, अहमदाबाद। और ये दूसरा सिटी है, पूरा का पूरा सिटी ही क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आई डोनर होता है उसकी आंख से क्या ले करके दूसरे की आंख में वो क्या क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित या प्रतिरोपित किया जाता है। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, यानी कि कोई अगर आप आई डोनेशन करते हैं तो आपकी कॉर्निया लेकर के दूसरे इंसान जिसको ज़रूरत होती है उसकी कॉर्निया उसके आंख में डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है दोस्तों, तो उसका आंसर होगा रेटिना पे। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा अगला क्वेश्चन था कि अर्थ है, जैसे अर्थ है, अर्थ से मान लो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप भेज रहे हो, है ना, दूसरे मान लो कि अर्थ से अगर आप ऊपर की तरफ भेज रहे हो तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाए, यानी कि स्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो उसकी स्केप वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी रेल इंजन का नाम क्या है। तो उसका नाम है फेरी क्वीन उसका नाम है। अगला क्वेश्चन था कि वान कर्मन पुरस्कार जो है, वान कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया। तो वान कर्मन पुरस्कार जो है इसरो के जो चीफ हैं के सिवान उनको दिया गया। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन था एलपीजी जो होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, प्रमुख घटक उसका क्या होता है। C4H10, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम ब्यूटेन बोलते हैं। और एलपीजी का फुल नेम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने 1939 में किस दल का स्थापना किया। तो उन्होंने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अगर कपड़े में स्याही या फिर जंग लग जाए तो उसे छुड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम ईथर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी हिंदी है उसको राजभाषा घोषित किया गया। देखिए भारत की मतलब राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा, यानी कि जो काम होगा उसमें हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसे किस आर्टिकल के अंतर्गत घोषित किया गया, तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में, उसके कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए, तो उनका नाम है राजेश खुल्लर। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों इसमें जो बनता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होती है, निकलती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो इसके एमडी कौन है? ठीक है, इसके एमडी कौन है? तो इसके एमडी हैं अश्विनी भाटिया, याद रखना है आपको। एसबीआई का टैग लाइन क्या है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम, ठीक है। और ये जो है एक सींग वाले राइनो के कारण क्या होता है? फेमस है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे की वजह से फेमस है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पशु बलि जो होती है उसके लिए जो पशुओं की खरीद फरोख्त होती है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना करके लागू करने वाला कंट्री कौन सा है? यानी कि पशु बलि के लिए आपको अगर पशु खरीदना है तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है उस कंट्री ने, तो उस कंट्री का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है? टका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। इसका कैपिटल जो है ढाका है और इसकी संसद को क्या बोलते हैं? जातीय संसद बोलते हैं, जातीय संसद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो ग्लास इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज़ के लिए? तो लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए वो क्या होता है? तो पायरेक्स ग्लास होता है। ग्लास दो टाइप के होते हैं, फ्लिंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास। तो लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है पायरेक्स ग्लास होता है। लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर जो है दोस्तों यह डिस्टेंस का यूनिट है, न कि समय का, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया हुआ था, तो मिलिट्री एक्सरसाइज आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि आने वाले शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस दिख सकते हैं इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। मैंने बोला था आपको कि किस विटामिन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो क्वेश्चन इसका आंसर होगा कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका की कैपिटल क्या है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि इंसान को नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका जो हम उपचार करते हैं उसके लिए जो लेंस इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि अवतल लेंस, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष अगर होगा तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट जो था उसको ब्लैक लॉ किसने बोला था? तो उसको बोला था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट कब आया था आप कमेंट करके इसका आंसर दोस्त बताएंगे। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आप उसका आंसर किया कीजिए, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और जब आप उसका आंसर करेंगे, नहीं पता है तो सर्च करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति हैं वह हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है, किस सन में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो थे आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे आरआरबी मिनिस्ट्रियल के 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में, और मैथ्स का लेवल कोई खास नहीं था यार, जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है ना वैसा ही था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर अच्छे से बना लो, आप आराम से पूरा का पूरा मैथ्स का क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।